अगला टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिकली जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो मोल कॉन्सेप्ट का ही अगला पार्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, आई बटन में आप देख सकेंगे, चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आप लिमिटिंग रीजन को पढ़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आपको लिमिटिंग रीजन समझ में नहीं आएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिमिटिंग रीजन होता क्या है। देखो, इसका सीधा और बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको पराठे बनाना है, ठीक है। तो पराठे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा, ऑयल, तेल ले लिया आपने और बन गए पराठे। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सुनिएगा। सपोज आपके पास 500 ग्राम आटा है और इस 500 ग्राम आटे के लिए जो सफिशिएंट ऑयल है वो सपोज 1 बाउल है। क्या कहना चाह रहा हूं कि 500 ग्राम आटे से पराठे बनाने हैं तो 1 बाउल ऑयल जो है वो जस्ट सफिशिएंट है। मतलब अगर आपने 500 ग्राम पूरा कंज्यूम किया तो ठीक जैसे ही ये कंप्लीट कंज्यूम होगा, एट द सेम टाइम 1 बाउल क्या होगा, 1 बाउल ऑयल भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होगी, जस्ट कंप्लीट होगी। अब सुनिए, सपोज ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब ये तो प्रिंसिपल है, गिवन कंडीशन क्या है? मान लिया कि आपके पास जो आटा है वो 700 ग्राम है, लेकिन जो ऑयल है वो कितना है? 1 बाउल है। ऐसे केस में क्या होगा? जैसे जैसे आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो जैसे ही 500 ग्राम आटा कंप्लीट होगा वैसे ही 1 बाउल ऑयल खत्म हो जाएगा। अब जैसे 1 बाउल ऑयल खत्म होगा तो फिर भी हमारे पास 200 ग्राम क्या है? आटा यहाँ बच जाएगा। लेकिन क्या पराठे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? ऑयल खत्म हो गया। तो ये जो दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में से जब कोई एक रिएक्टेंट पहले फिनिश हो जाएगा और उस एक रिएक्टेंट के पहले फिनिश होने से पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल सुनिए। सपोज आपके पास यहां पर 1 बाउल की जगह क्या है? 3 बाउल ऑयल है। अब क्या होगा? 500 ग्राम आटे पे 1 बाउल ऑयल कंज्यूम होता है, ठीक है ना। अब आपके पास आटा कितना है? 700 ग्राम। 3 बाउल आपके पास ऑयल पड़ा हुआ है। तो इन दोनों में अब पहले कौन खत्म हो जाएगा? पहले आटा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर आटा खत्म हो गया फिर क्या होगा? क्या पराठे बन पाएंगे? तब भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे केस में पहले आटा जब खत्म हो जाएगा तो ये आटा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उनमें से कोई एक रिएक्टेंट पहले फिनिश हो जाए जिसकी वजह से कंप्लीट रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे? खत्म होने वाले रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन। द सब्सटेंस which is finished earlier due to which the chemical reaction is stopped is called limiting reagent। ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट इस तरह से है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हमारे पास क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगेन वही चीज़ हमें करनी होती है कि आपको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है कि आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्टेंट के लिए कितना रिएक्टेंट ये रिक्वायरमेंट है, क्या ये इतना आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो जस्ट सफिशिएंट है, अगर अवेलेबल से कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर अवेलेबल से ज़्यादा हो गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। आपकी ही बुक का एक न्यूमेरिकल है, शायद 1.5 होगा। क्वेश्चन ये है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस
अमोनिया। कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्वेश्चन आपके पास। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए गिवन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली चीज मैंने कहा था कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। इस चीज को रिएक्शन में यानी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब क्या करोगे, इसको बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब गिवन क्या है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि इसका 1 मोल अगर नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड हैं, 3 मोल्स। अगर इसके 10 मोल अवेलेबल होंगे तो इसके कितने मोल होंगे, 30 मोल्स। इसके 100 मोल तो इसके कितने रिक्वायर्ड हैं, 300 मोल्स। अगर इसके 100 है तो इसके 300 मोल्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे उससे ट्रिपल मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे। अब जितने रिक्वायर्ड हैं क्या अवेलेबल भी उतना ही है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन था 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन क्या है 50 kg नाइट्रोजन। तो इसके नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने मोल्स हैं इसके, वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है 28। तो 28 से 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना जाएगा, 1.785 10 to the power 3। इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 1.8 बोल देता हूँ, 1.8 10 to the power 3। ये मोल किसके हैं, नाइट्रोजन के मोल हैं। अब हाइड्रोजन के मोल्स देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मोल होंगे, एक तो रिक्वायर्ड मोल होंगे, एक अवेलेबल मोल होंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड मोल कितना है। हाइड्रोजन के पहले देखो रिक्वायर्ड मोल, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे। नाइट्रोजन का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होने चाहिए, 3 मोल्स। अब नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1.8 10 to the power 3। तो हाइड्रोजन के कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 into 1.8 10 to the power 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.4 10 to the power 3, इतने मोल्स। अब ध्यान रखिए हाइड्रोजन के इतने मोल रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। अब अवेलेबल मोल कितने हैं, ये तो गिवन मास से निकलेगा। अब अवेलेबल मोल जो हैं वो या तो रिक्वायर्ड मोल के बराबर होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा मोल्स हैं, अगर मान लो इसके मोल ज़्यादा हैं तो ये पहले फिनिश होगा, ये लिमिटिंग रेजेंट है। अगर इसके मोल कम हैं तो ये पहले फिनिश होगा तो लिमिटिंग रेजेंट होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई भी लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ खत्म होंगे, है ना। तो जो पहले फिनिश होगा वो लिमिटिंग रेजेंट है। तो देखते हैं कैसे। अब लिखेंगे अवेलेबल मोल्स। अवेलेबल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गिवन क्या है, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है, यहां कर देते हैं इसको, यहां कैलकुलेशन है। तो अवेलेबल मोल कितने हैं, हाइड्रोजन कितना होगा, 10 किलोग्राम। इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल, मैंने इसीलिए कहा था कि जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो नंबर ऑफ मोल्स में होंगी, मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 10 किलोग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है, H2 है ना। तो H2 का मतलब 1 into 2 H2 है, ये मोलर मास है। इसको सॉल्व कर लिए कितना हुआ, 5 into 10 to the power 3, इतने मोल्स।
तो देखिए अवेलेबल मोल कितने हैं, 5 इंटू 10⁻3। रिक्वायरमेंट कितने की थी, 5.4 10⁻3 की। तो रिक्वायर्ड मोल ज़्यादा चाहिए, कितने, 5.4 10⁻3, और अवेलेबल कितना है, 5 इंटू 10⁻3। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो अवेलेबल मोल है वो रिक्वायर्ड मोल से कम है। तो इन दोनों में फिनिश कौन होगा, पहले फिनिश हाइड्रोजन हो जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन पहले फिनिश होगा इसलिए हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजन। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस अवेलेबल मोल्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, अवेलेबल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, लेस है, लेस देन रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हेंस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रीजन। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, मैं दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन है, जो गिवन कंडीशन है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इसके बाद इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, मेनली रिएक्टेंट से है, ठीक है ना। तो जिस भी चीज़ की गिवन कंडीशन है, पहले किसी एक कंडीशन को उठा लीजिए। सपोज हमने नाइट्रोजन को उठाया, आप हाइड्रोजन से भी कर सकते थे कि हाइड्रोजन के 10 किलोग्राम है तो नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 1/3 होगा। अब 1/3 होगा तो उसके हिसाब से नाइट्रोजन की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि सपोज हमने नाइट्रोजन से किया तो नाइट्रोजन कितना मोल है, 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये नंबर ऑफ मोल है। अब नंबर ऑफ मोल करने के बाद आपको हाइड्रोजन के लिए चेक करना है कि जितना रिक्वायर्ड है क्या अवेलेबल उतना ही है या कम है। तो पहले चेक करो नाइट्रोजन के 1 मोल के इक्वल कितना है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन इतना है तो हाइड्रोजन इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इतना रिक्वायर्ड होगा। अब अवेलेबल चेक करना है, अवेलेबल कितना है, 10⁻3 इंटू 10/2, ये नंबर ऑफ मोल इतना आ जाएगा। तो ये अवेलेबल मोल है। तो अवेलेबल मोल क्या है, कम है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड मोल, इसलिए हाइड्रोजन पहले फिनिश हो जाएगा। अब देखो रिक्वायर्ड मोल इतनी है, सपोज हाइड्रोजन इससे ज़्यादा होता, तो ज़्यादा होता तो इसका मतलब हाइड्रोजन बच जाती, हाइड्रोजन बचती इसका मतलब नाइट्रोजन पहले फिनिश होती, और अगर नाइट्रोजन पहले फिनिश होती तो उस कंडीशन में क्या होता, नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजन होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रीजन। तो यही है आपका लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।